हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। स्वागत है आप सबका अपने चैनल महा आयुर्वेदा पर। दोस्तों, एनटी की तरफ से नीट स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा नोटिस, बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। देखो, 5 मार्च 2025 को ये पब्लिक नोटिस आया है। अभी मतलब कि कल शाम को ही ये नोटिस आया है, 5 मार्च 2025 को। ठीक है, तो ये नोटिस आप सब नीट एस्पिरेंट के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है। जितने भी लोग नीट का फॉर्म फिल करा है, जितने भी सब ने, आप सब बच्चों ने, दोस्तों, अगर मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने नीट का फॉर्म फिल कर दिया होगा अब तक। तो ये नोटिस जो है, ये रिमाइंडर है फॉर नीट 2025 रजिस्ट्रेशन के लिए। तो देखो, इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है। ये नोटिस है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की तरफ से। जो नीट का एग्ज़ाम होगा वो 4 मई को होगा, संडे को। ठीक है, 2 बजे से 5 बजे तक होगा, ये तो आपको पता ही है। और एग्जामिनेशन विल कंडक्ट पेन पेपर मोड, मतलब ऑफलाइन होगा। ठीक है, जैसे पेन पेपर मोड पहले होता था वैसे ही एग्ज़ाम होगा। और देखो, इस नोटिस में और क्या लिखा है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जो नीट यूजी का रजिस्ट्रेशन है, वो 7 फरवरी से 7 मार्च तक ही होगा। ठीक है, मतलब कोई डेट आगे एक्सटेंड नहीं हुई है, 7 फरवरी से 7 मार्च तक ही होगा। कैंडिडेट से एडवाइस करा जा रहा है कि अपना फॉर्म आज ही फॉर्म फिल कर लो। लास्ट मोमेंट के टाइम पर, लास्ट मोमेंट में मत जाओ। ठीक है, लास्ट मिनट रस डिफिकल्टी होती है, लास्ट मिनट में आखिरी टाइम में भरने में दिक्कत आती है। आप सब अपना फॉर्म आज ही टाइम से फॉर्म फिल कर लो, अगर अब तक भी आपने नहीं करा है तो। और अगर कर दिया है तो उसकी करेक्शन के बारे में भी यह नोटिस है, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, कैंडिडेट आर वंस रिक्वेस्टेड टू एंश्योर टाइमली सबमिशन, मतलब कि अपना फॉर्म टाइमली सबमिट कर लो। और देखो, आप में से काफ़ी बच्चों के मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कल कि आप सर ये बता दीजिए हमारी करेक्शन जो डेट है वो कब होगी। तो उसके बारे में मैं अभी आप बताऊंगा। और काफ़ी लोगों के ये कमेंट आ रहे थे कि सर हमारा करेक्ट जो नीट में किसी भी तरह की कोई करेक्शन में दिक्कत आई है तो वो कैसे ठीक करेंगे हम। तो देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, अपनी फ़ोटोग्राफ और अपने सिग्नेचर, ठीक है, और अपना नाम, इनमें तो कोई गलती नहीं करनी थी आपको, क्योंकि ये करेक्शन के टाइम पर चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, और अभी और करेक्शन की जब डेट खुलेगी, एक बार मैं भी चेक कर लूँगा कि कौन सी चीज़ करेक्शन के टाइम पर ठीक हो रही है। अगर बाई चांस इनमें भी पॉसिबिलिटी होती है ठीक करना, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि आपके पास भी ये वीडियो किसी और के लाइक करने की वजह से ही पहुंची है। और मैं चाहता हूँ ये वीडियो सभी नीट एस्पिरेंट तक पहुँच सके। जो भी लोग न अब तक नीट का फॉर्म फिल नहीं करा है, वो आज के अंदर ही फॉर्म को फिल कर दे। ठीक है, तो आप खुद सोचिए, अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, बाई चांस आपका क्या हो रहा है। मेरे पास बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे। तो बहुत से नीट स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि सर हमने फ़ीस पेमेंट कर दी है, लेकिन हमारी फ़ीस पेमेंट में फाइनल जो सबमिशन की स्लिप है, वो फाइनल पेज नहीं आ रहा। तो देखो, आपको एनटीए ने हेल्पलाइन नंबर दिया है, मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ। एनटीए ने अपना हेल्पलाइन नंबर दिया है, देखो यहाँ पे लिखा है हेल्प डिस्क 2% कॉल। ठीक है, कॉल करने के लिए आपको ये नंबर दिया हुआ है। तो आप इस पे कॉल करके पूछिए ना, आपको सारे डाउट ये क्लियर कर देंगे। और नहीं तो आपको देखो यहाँ पर जो आपकी ईमेल आईडी भी दी हुई है। ठीक है, ईमेल आईडी, ठीक है, ये रही ईमेल आईडी। ठीक है, देखो एक सेकेंड मैं बता देता हूँ। देखो, ये ईमेल आईडी है। ठीक है, इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो आप, लेकिन कॉल करना ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि उसमें आप अच्छे से सारी चीज़ें पूछ सकते हो। तो आप कॉल करिए इन पर। अगर एक बार कॉल नहीं लग रहा तो आप थोड़ी देर बात करिए। और देखो, अगर आपको फॉर्म अभी भी फिल नहीं हो रहा तो आप शाम के टाइम फॉर्म फिल कर लेना आज, क्योंकि ये मान के चलो कि आज ही लास्ट डेट है। क्योंकि आज अगर आप शाम तक फॉर्म फिल कर लोगे तो ठीक रहेगा, बाकी कल पर बिल्कुल मत जाइए, आज लास्ट डेट समझ लीजिए। क्योंकि अब तक आप खुद सोचिए, 16 से 17 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इस बार रजिस्ट्रेशन भी काफ़ी कम हुए हैं। तो इस बार आपको एक अच्छा एमबीबीएस कॉलेज मिलने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो अपना ये वाला साल बर्बाद मत करिए। ठीक है, और आप में से कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर आधार कार्ड अपडेट नहीं है मेरा, तो क्या हम फॉर्म ना भरें। कोई बात नहीं, आप अपना पुराना आधार कार्ड लगाकर ही फॉर्म फिल कर दो। ठीक है, ऐसा मत करो आप आधार कार्ड की वजह से अपना साल बर्बाद कर रहे हो। पुराना फॉर्म लगाकर ही, आप अपना आधार कार्ड लगाकर ही आप फॉर्म को फिल कर दो। करेक्शन के टाइम पर अगर आपका आ जाता है तो कर देंगे, नहीं तो एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग के टाइम तक आप जो अपना अपडेट करवा लेना, काउंसलिंग में आप अपना नया वाला लगवा देना। ठीक है, अब एक आधार कार्ड की वजह से अपना साल बिल्कुल भी बर्बाद मत करना। और एक चीज़ और है,
ये देखो जो एनटीए ने बोला है ना कि 7 फरवरी 7 से 7 मार्च तक आपके फॉर्म क्लोज हो जाएंगे, तो ऐसा पहले नहीं बोला बोला था कभी। लेकिन अब एनटीए ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि आपकी डेट आगे नहीं बढ़ेगी, इसका मतलब, ठीक है। तो आप ये चीज़ में बिल्कुल मत रहिए कि अभी डेट आगे बढ़ जाएगी, तो इस चीज़ को छोड़ दीजिए। डेट बिल्कुल आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं है इस बार पहले ही एनटीए 2-3 बार नोटिस डाल दिया। इससे पहले भी 1 मार्च को नोटिस डाला था। अगर आप मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी है। 1 मार्च को भी नोटिस डाला था, तो उसमें भी उन्होंने एनटीए ने यही बोला था। और 5 मार्च मतलब कि कल शाम को भी यही नोटिस आया है एनटीए की तरफ से, तो इन्होंने यही चीज़ कल भी बताई है। तो मेरी आपसे विनती है कि आप आज ही अपना फॉर्म को कंप्लीट कर लीजिए। और अगर करेक्शन के टाइम पर अगर कोई भी दिक्कत आपके फॉर्म में आई है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पता करिए। और अगर तब भी आपका सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा तो आप मुझे कमेंट करना, ठीक है। कमेंट करके मुझे बता देना, मैं आपके कमेंट के बहुत जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करता हूँ। मैं सभी कमेंट पढ़ता हूँ और आपके आंसर देने की जल्द से जल्दी कोशिश करूँगा, ठीक है। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और एक चीज़ और थी, आप में से एक बच्चा था वो मेरे से ये पूछ रहा था कि सर मैंने अपना फ़ोटोग्राफ जो है वो पीछे बैकग्राउंड कौन सा कलर का डालें। तो मैंने ब्लैक कलर का या फिर रेड कलर का बोला था उसने, तो रेड कलर का बैकग्राउंड बोल दिया है। लेकिन देखो मैंने आपको, अगर आप मेरे चैनल से पहले से कनेक्ट थे तो मैंने आपको बोला था कि जो आपकी फ़ोटोग्राफ होगी उसमें पीछे वाइट बैकग्राउंड डलता है और आगे आपकी फ़ोटोग्राफ और नीचे आपकी नाम और डेट रहती है, ठीक है। अब उसने ये भी बोला कि सर मैंने फ़ोन से ही एडिट कर दी थी, उसमें नाम और डेट लिख दी। देखो अगर आपका बैकग्राउंड वाइट है और नाम से अगर फ़ोन से आपने डेट और वो लिख दी है तो कोई बात नहीं, आप उस फोटोग्राफ को निकलवा के रखवा लो पोस्ट कार्ड साइज़, मतलब छोटी वाली 8-10 पासपोर्ट साइज़, ठीक है। 8 से 10 फोटो, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पर भी वही लगती है। और पोस्ट कार्ड साइज़ बड़े वाली 3 से 4 फोटो आप निकलवा के रख लो, ठीक है। क्योंकि ये नीट का एग्ज़ाम देने जाओगे ना आप, तो उसमें भी फ़ोटोग्राफ लेके जानी पड़ेगी आपको। वहाँ पर जो फॉर्म साइन होते हैं तो उसमें भी फ़ोटो चिपकती है, वहाँ पर लगती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि नीट में कैसे जाना है, कौन से नीट के बेस्ट चैप्टर्स हैं जो पढ़ के जाना है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। और बस आप, कोई बात नहीं, अगर आपका फ़ोटो लग गया है तो आप कर तो कुछ नहीं सकते। देखो अगर करेक्शन के टाइम पर उसमें डेट आती है तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा। और अगर नहीं हो पाती है तो वो भी कोई बात नहीं, आप अपनी नीट की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, ठीक है। इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, आप अपनी नीट की प्रिपरेशन करते रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे और अपडेट लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।